जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सत्य घटना पर आधारित अनुभव सुनते हैं। आज सत्य घटना पर आधारित अनुभव के अंतर्गत यदि कोई मनुष्य अपनी जन्म पत्रिका चेक कराता है तो जिससे चेक कराया जाता है वह आपसे बुद्धि और ज्ञान में बड़ा है। हो सकता है उम्र में बड़ा ना हो, परंतु बुद्धि और ज्ञान में तो बड़ा है, क्योंकि उसके पास ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान है। तो उसको उसकी मेहनताना अवश्य देना चाहिए, बिना पूछे बिना मांगे देना चाहिए। अक्सर मनुष्य ज्योतिष जी से, ज्योतिषाचार्य से पत्रिका चेक कराने के लिए भी रिकमेंडेशन लगाते हैं कि पैसे कम ले लेंगे। क्यों भाई, पैसे कम क्यों ले लेंगे? और आप पैसे कम क्यों देना चाहते हो? किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के 20 साल 25 साल 30 साल ज्योतिष में अध्ययन कर करके ज्ञान प्राप्त किया है, और उसकी ये दक्षिणा राशि पत्रिका देखने की जो बनती है वो आपको बिना मांगे देना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति किसी पहचान वाले व्यक्ति के साथ में आता है, पत्रिका दिखाता है, 150 रुपए डाल करके चला जाता है। तो आज के जमाने में 150 रुपए से कुछ नहीं होता, और कुछ लोग तो पैसे भी नहीं देते, बस पत्रिका के बारे में पूछ लिया, लिख लिया, ले गए और चले गए। इस तरीके से वो अपने आप पे गुरु ऋण चढ़ाते, मतलब उनका गुरु खराब हो जाता है। यदि स्त्री है और वो ऐसा करती है तो उसके पति का जीवन खतरे में पड़ सकता है, उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, उसका वैवाहिक जीवन कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि स्त्री के लिए गुरु ही उसका पति का कारक होता है। वैवाहिक सुख गुरु ही देता है, और वो स्त्री अपने इस प्रकार के कृत्य करके कि पत्रिका किसी को दिखा करके दक्षिणा न दे करके फ्री में पत्रिका दिखवाती है, तो उसको पारिवारिक कष्ट की उत्पत्ति होती। फिर कहती मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी हमें कष्ट क्यों मिल रहा है? भगवान के सामने हाथ पैर जोड़ते हो, भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो, ईश्वर तो कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। जैसा खेत में अन्न बोगे वैसा ही तो खेत में अन्न में दूं आपको। तो किसी की मेहनत का पैसा नहीं खाना चाहिए, किसी गरीब व्यक्ति की मेहनत का पैसा नहीं खाना चाहिए। किसी मजदूर से मजदूरी करा लिया, आप पैसा काट लोगे। किसी नौकर से आपने काम करवा लिया, उसके पैसे खा जाओगे। शनि का दोष लगना प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के आप पत्रिका चेक करवाते हैं और पत्रिका के बिना पैसे दिए वहां से चले आते हो, तो आपके ऊपर गुरु ऋण चढ़ जाता है, और गुरु ऋण चढ़ने से परमपिता परमात्मा नाराज होता है, आपको कष्ट की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति सोचता मैंने तो फ्री के अंदर पत्रिका चेक करवा ली,
बड़ा खुश होता है, पर वो उसके 500 रुपए, 1000 रुपए जो दक्षिणा के रूप में देना चाहिए था, वो उसके हजारों, लाखों रुपए में निकलते हैं। जब बीमार पड़ते हैं, पीलिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, बुखार आ जाता है, तब दोष लगना प्रारंभ हो जाता। फिर कहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ता था, अपन पढ़ते पढ़ते ढपोलदास हो गया, बच्चे का मन नहीं लगता है आजकल। अरे जिस बच्चे के बारे में तुम पूछने के लिए आई, आपने जिस बच्चे के बारे में जप तप किया, उसी बच्चे का और वहीं पर ही आपको कष्ट की प्राप्ति होना चालू हो जाती है। इसलिए जिससे भी, जब भी कोई भी ऐसा आध्यात्मिक काम कराया जाए, तब आपको उस मनुष्य की जो भी उचित सामान लगता है, वह उनको अवश्य देना चाहिए।